से और चलेंगे कस्टम तक। कस्टम मतलब सुन्नत तक। तो सबसे पहले ब्रश करता है, उसके बाद पहले देखिए ब्रश क्या होता है ना यहाँ पर बस ब्रश बताए थे कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वक्र खींचा जाए, एक निश्चित दूरी के बीच में एक क्या सरकमफ्रेंस खींचा जाए, तो ये इस बनने वाली आपकी क्या कहलाते हैं, वृत्त कहलाते हैं। केंद्र से जो ये बाउंड्री है इसे कहते हैं परिधि, और जो ये बीच वाला बिंदु है इसे क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर। तथा अगर कोई केंद्र परिधि पर ले और उसे केंद्र से मिलाते हुए दूसरी ओर परिधि पर जाए, तो ये पढ़ने वाला तो ये लाइन इसे क्या बोलते हैं, व्यास। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का। अगर परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनती है, जीवा। इसे क्या बोलते हैं, जीवा। और बताएं कि जीवा वृत्त को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। एक होता है छोटा भाग, एक क्या होता है, बड़ा भाग। तो छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड। और बड़े भाग को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। खंड के नाम से। वृत्त में अरे देखो कौन कौन सी चीजें होती है वृत्त में, होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, के बारे में। वृत्त की परिधि क्या होती है, सब चीजें पढ़ लो। परिधि क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त को दो भागों में वृत्त के वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड। तो कहते हैं क्या, त्रिज्य के बारे। और कोई जीवा जो होती है, कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती, वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक होता है बड़ा भाग, जिसे कहते हैं क्या, दीर्घ वृत्तखंड। दो भागों में बांटती है। भाग क्या होते हैं, लघु वृत्तखंड। और एक क्या होता है, दीर्घ वृत्त। इनके बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। उसके बाद होता है वृत्त को अगर आधा कर दे तो उससे बनता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इनका केवल डिवीजन करना बस। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल था ये पढ़े थे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, या इसी को क्या बोलेंगे, इकाई स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर। पाई क्या होती है, हमारी टू पाई आर होती। और इसकी जो यूनिट होगी वो केवल इकाई। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। और साथ में यहाँ पर अगर कोई कोई वृत्ताकार व्हील है या पहिया है,
पहिया के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, तब भी क्या होगी, 2 पाई। तो किसी वृत्ताकार पहिए के द्वारा द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, अगर हमें ज्ञात करना है तब भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 पाई। क्या लगाएंगे, 2 पाई आर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, 2 पाई आर इकाई होती है। अगर उसकी जो त्रिज्या है वो मीटर में है तो 2 पाई आर, अरे हो जाएगा मीटर में। अगर सेंटीमीटर में तो 2 पाई आर सेंटीमीटर में हो जाएगा। मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। कभी कभी आता कि अरे 100 चक्कर में, अगर किसी भी पहिए की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 100 चक्कर में चली गई दूरी ज्ञात करो। तो एक चक्कर में हम पहले 10 सेंटीमीटर वाले पहिए के द्वारा मान लिए कि उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, तो एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई × आर की रखे क्या रखेंगे, 10 बराबर हो जाएगा 20 पाई, और ये सेंटीमीटर चलती है। तो 100 चक्करों में कितनी चलेगी, तो 100 चक्कर में यहाँ निकाल देंगे। तो 100 चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 100 × कितने के, 20 पाई, बराबर हो जाएगा 10 × 10 एकम, और एक 20 एकम 20, और आगे कितने डबल जीरो, तो 2000 पाई सेंटीमीटर। तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, या पाई की वैल्यू रख दें 3.5 की जो वैल्यू होती है वो 3.14, या पाई की वैल्यू 22 क्या होती है 7, कोई एक रखते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, गुना होता है। दोगुणी त्रिज्या या 2r हो। वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के बीच का क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ये दो होते हैं, एक होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक होगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। जैसे त्रिज्यखंड कैसे बनता है, अगर हम कोई एक वृत्त है, वृत्त में हम दो त्रिज्या, एक त्रिज्या यहाँ पर ये है और एक त्रिज्या ये है। वृत्त में सभी वृत्त, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, समान। हम जैसे कहीं कोई साइड में जाके अगर हम इनको मिला रहे हैं तो वहां के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब दोनों त्रिज्याओं के बीच का अगर कोई कोण क्या बीटा है, तो ये बनने वाला जो एरिया है या जो क्षेत्रफल है इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड करते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पूरा निकलेगा। और ये क्या है, इस त्रिज्यखंड का क्या है, चाप है। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई जब निकालनी होगी तो इसकी लंबाई निकाल लेंगे, दोनों के लिए 2 भाग मिलेंगे। तो अब जैसे अगर पूछे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा मान 360 होता है इंटू बाई आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होगा वो इकाई स्क्वायर होगा। अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई की फार्मूला पूछे, तो त्रिज्यखंड की खंड के चाप की लंबाई, चाप का मतलब केवल ये, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो चाप की जो लंबाई होती है वो थीटा पान 360 इंटू 2 पाई क्या होता है आर, ये क्या होगा, और एक त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब हमेशा किसी भी चीज का अगर हमें परिमाप निकालना हो तो परिमाप के लिए क्या होती है, सभी चारों ओर की बाउंड्री का योग। मतलब जहां पर अगर कोई आकृति है, जहां से हम उसकी बाउंड्री पे जहां से चलना चालू करें और पूरी बाउंड्री को घूमकर फिर वही जगह पर आ जाए, वही क्या कहलाएगी, उस आकृति का परिमाप कहलाएगी। अगर हम इस पॉइंट से चलना चालू करें, यहाँ पहले चाप पर चले, फिर त्रिज्या पे चले, फिर इस त्रिज्या पर चले और अपनी जगह पर वापस लौटा। तो अगर हमें त्रिज्यखंड का परिमाप पूछे, त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड का परिमाप होता है। तो इसमें चाप की लंबाई के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाप की लंबाई थीटा पान 360 इंटू 2 पाई आर, और इसी में ये आर ये आर दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आर। या 2 आर कॉमन लेकर तो एक और फार्मूला बना सकते हैं, और इसमें
अब आता है लघु वृत्त। देखो लघु वृत्तखंड कैसा बनता है, एक बताया कि अगर किसी वृत्त की एक जीवा उस वृत्त को दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। व्यास क्या करते हैं, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन जीवा क्या करते हैं, कोई जीवा वृत्त को दो असमान भागों में डिवाइड करेगी। और जीवा अरे जो व्यास होता है वो भी एक प्रकार की क्या है, जीवा है। लेकिन अगर वो व्यास ना हो तो उसे दो अलग अलग भागों में डिवाइड करेगी। ऊपर वाला भाग क्षेत्रफल कुछ और होगा, नीचे वाला क्षेत्रफल कुछ और होगा। तो नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, क्योंकि छोटा है इसीलिए लघु। और ऊपर वाला क्या है, बड़ा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ये वृत्तखंड बोलते हैं। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हमें ये निकालना तो क्या करेंगे। देखो अगर यहाँ पर एक केंद्र होता तो एक यहाँ खींचते, यहाँ खींचते, मतलब केंद्र से हम इस पॉइंट को मिलाते, केंद्र से इस पॉइंट को मिलाते, तो वो क्या होते, त्रिज्याएं होते। और त्रिज्याएं, और यहाँ पर बीच का कोण क्या होता, थीटा। तो ये वही आकृति तो बन जाती, दो त्रिज्याओं के बीच की आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। उसके लिए फार्मूला भी पढ़ के आए हैं। तो अगर लघु वृत्तखंड केवल हमें क्षेत्र का निकालना है, पूरे वृत्तखंड की एरिया को क्या करते, माइनस कर। ये देखो निकल रहा है, यहाँ मान लो ए है, ये बी है और वो है। अगर ये ए है तो ये बी, फिर उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर या घटा के, किससे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से। तो हमें क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी पढ़े, थीटा पाम 360 पाई आर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करना, माइनस करना। जब ट्रायंगल को एरिया को जब माइनस करेंगे तो माइनस एक बटे दो। और यहाँ पर आर है तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना है, अगर दो उसकी दो लेंथ बता, मतलब कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल दो भुजाएं पता, ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, तो उनके बीच का एंगल पता है, उनके बीच का कोण पता है। तो एक फार्मूला, एक बटे दो भुजाओं का स्क्वायर। इसे अगर ए मान रहे फिर बी मान रहे हैं, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इसका अगर एरिया निकालना तो एक बटे दो भुजाओं का गुणनफल। जो आपस दो भुजाएं, इन भुजाओं को कौन सी भुजाएं बोलेंगे, आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं के बीच का कोण, और आसन्न भुजाओं के बीच के कोण के साथ क्या लगा लेंगे, साइन लगा लेंगे, साइन थीटा। तो इसका जो फार्मूला बनता है इस त्रिभुज का, एक बटे दो ए बी साइन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसे अगर ए माने इसे बी माने, लेकिन दोनों सारे त्रिज्याएं क्या है, समान है। इसलिए आर इंटू आर, और उनके बीच का थीटा क्या है, कोण क्या है, थीटा है, इसलिए थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ एक बटे दो, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में लेना है। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल गया है तो पूरे वृत्त की लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, बता देंगे। तो जो दीर्घ वृत्तखंड का क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए केवल क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का। अब देखो अर्धवृत्त, अगर किसी वृत्त को वृत्त के व्यास के वृत्त के व्यास से उसे क्या कर दिया जाए, दो अलग अलग भागों में कट दिया जाए, तो जो एक आकृति बनेगी इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। मतलब जो किसी वृत्त को जो व्यास होता है वो दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब इसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, अभी बढ़ गया है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, और इसे लिख लेंगे वर्ग का। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है
परिमाप का मतलब क्या, ये पूरी परिधि और साथ में ये आर और ये आर। तो परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर और बटे पूरी परिधि का क्या हो जाएगा आधा, और साथ में 2 आर और इसमें जोड़ देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर प्लस। ये इतने फायदे